लद्दाख की उस आग के बारे में जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। क्या है छठी अनुसूची की मांग, क्यों भड़की हिंसा और सोनम वांगचुक को क्यों ठहराया जा रहा है जिम्मेदार। आज हम बात करने जा रहे हैं लद्दाख की उस आग के बारे में जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, जहां एक और पर्यावरण कार्यकर्ता और लद्दाख के लिए आवाज उठाने वाले सोनम वांगचुक चर्चा में है, वहीं दूसरी ओर हिंसा, तोड़फोड़ और कर्फ्यू ने लेह को झकझोर कर रख दिया है। क्या है छठी अनुसूची की मांग, क्यों भड़की हिंसा और सोनम वांगचुक को क्यों ठहराया जा रहा है जिम्मेदार। चलिए जानते हैं पूरे घटनाक्रम को विस्तार से, तथ्यों के साथ, जिम्मेदारी के साथ। हाय एवरीवन, दिस इज आशा पांडे, वेलकम टू आपकी खबर राजनीति। अगस्त 2019 में भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया। पहला जम्मू कश्मीर विधानसभा सहित, दूसरा लद्दाख बिना विधानसभा। इसके तहत लद्दाख को विशेष दर्जा नहीं मिला और राज्य की विधान परिषद भी समाप्त कर दी गई। इसके बाद से ही लद्दाख में राज्य के दर्जे और छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग उठती रही है। तो चलिए जानते हैं क्या है छठी अनुसूची की मांग। संविधान के 6 शेड्यूल यानी कि छठी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों को ऑटोनॉमी प्रदान करती है, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में देखा जाता है। लद्दाख की ज्योग्राफिकल, कल्चरल एंड ट्राइबल कंपोजिशन को देखते हुए स्थानीय लोग चाहते हैं कि उन्हें भी इस अनुसूची में शामिल किया जाए, जिससे उनकी लैंड, कल्चर एंड आइडेंटिटी की रक्षा हो सके। विकास के अधिकार उन्हें अपने स्तर पर मिले। आंदोलन की अगुवाई लेह एपेक्स बॉडी एंड कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, 2 ऑर्गेनाइजेशन इस मुद्दे पर एकजुट होकर आंदोलन कर रहे हैं। द ज्वाइंट कमेटी ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस इज कॉन्टिन्यूसली कम्युनिकेटिंग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन बातचीत में स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन नहीं निकल सक रहा है। अब जानेंगे कि हिंसा कैसे भड़की। 24 सितंबर को लद्दाख में आंदोलन हिंसक रूप ले बैठा। 4 लोगों की मौत हुई, 70 से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें पुलिस और सीआरपीएफ जवान भी शामिल थे। बीजेपी कार्यालय और लेह स्वायत्त विकास परिषद यानी कि LAHDC के कार्यालयों में आगजनी और तोड़फोड़ हुई। करीब 1 दर्जन वाहन भी उपद्रवियों द्वारा क्षतिग्रस्त किए गए। हालात बेकाबू होते देखे प्रशासन को लाठी चार्ज, आंसू गैस और कथित फायरिंग का सहारा लेना पड़ा। पूरे लेह जिले में कर्फ्यू लागू कर दिया गया। अब जानेंगे सोनम वांगचुक क्या है, हीरो और सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सी। रिनोन्ड एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, जो पिछले कुछ महीने से लद्दाख के अधिकारों के लिए आमरण अनशन पर बैठे थे, उन्होंने इसी हिंसा के बीच अनशन समाप्त कर दिया। सरकार का आरोप है कि उनके भड़काऊ बयानों ने भीड़ को उकसाया। गृह मंत्रालय के अनुसार उन्होंने स्थिति को शांत करने का कोई गंभीर प्रयास नहीं किया, बल्कि एम्बुलेंस में बैठकर गांव रवाना हो गए। वहीं उनके समर्थक कहते हैं कि वांगचुक हमेशा शांतिपूर्ण आंदोलन के पक्षधर रहे हैं और उन्हें जबरन बदनाम किया जा रहा है। वहीं इसी बीच राजनीति भी गर्माती नजर आ रही है। कांग्रेस नेता और पार्षद फुनत्सो स्टैंजिंग सेपांग पर भी हिंसा भड़काने का केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि उनके भाषण से अशांति फैली है। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए हैं कि लद्दाख वार्षिक उत्सव को भी रद्द करना पड़ा है। तो दोस्तों, लद्दाख की इस कहानी में एक तरफ है सालों की उपेक्षा, जनजातीय पहचान की लड़ाई और स्वायत्तता की मांग, और दूसरी तरफ है केंद्र सरकार का नियंत्रण और राजनीतिक विवाद। अब सवाल ये उठता है, क्या लद्दाख को उसकी मांगे मिलेंगी? क्या सोनम वांगचुक जैसे लोगों की आवाज दबा दी जाएगी? और क्या आने वाले समय में सरकार और आंदोलनकारियों के बीच कोई समाधान निकल पाएगा? इस मुद्दे पर देश को सिर्फ हिंसा नहीं बल्कि संवाद की जरूरत है, यानी कि कम्युनिकेशन की। आपका क्या विचार है? क्या लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे एक और गंभीर मुद्दे के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।